पूजा संघर्ष समिति 2020 में हम लोगों ने बनाया और 2020 में जब रोक लगा दिया गया छठ पूजा के लिए तो हम लोगों ने जंतर मंतर से लेकर एलजी और सीएम हाउस का घेराव किया और वो अपनी बातें मनवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। 2021 में भी जब छठ पूजा पे बैन लगा दिया गया, छठ पूजा नहीं होगा, तो हम लोगों ने एलजी हाउस का घेराव किया और मजबूरन एलजी साहब और दिल्ली सरकार को मीटिंग करनी पड़ी और छठ पूजा की इजाज़त दिया। ठीक 2 दिन बाद इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जमुना में छठ नहीं मनाने दिया जाएगा, परंतु समय कम था इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन उतना मजबूती से नहीं उठा पाया। फिर 22 में छठ पूजा नहीं करने दिया गया जमुना में। अब मुझे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस केमिकल का प्रयोग हम लोग छठ पूजा में करते हैं जो आपका जमुना प्रदूषित हो जाएगा? क्या आपका जमुना प्रदूषित पहले से नहीं है जो हमारे पूजा करने से प्रदूषित हो जाएगा? और जो प्रावधान 2013 से तक था दिल्ली में छठ पूजा करने का, जमुना में जो लाखों श्रद्धालु पूजा करते थे, वही व्यवस्था फिर से पुनः लागू करें। 2 महीना पहले दिल्ली सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के अधिकारी मीटिंग करें और उसके अंदर उस पैमाने का पानी छोड़ा जाए, गंदे पानी बाहर निकलेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी अंतिम दिन रोका जाए और रोक करके उसमें जो श्रद्धालु व्रत कर लेंगे साफ पानी में व्रत कर पाएंगे। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हम छठ पूजा संघर्ष समिति के बैनर तले इस बार पहले से ही तैयारी कर रखे हैं, कमर कस रखे हैं। इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे और दिल्ली सरकार हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या फिर भारत सरकार हो, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ न करें। इस बार हमें जो जमुना में जो पूजा करने का जो हम लोगों का महत्व है बहते पानी का, कॉलोनियों के अंदर में इस महानगर में इतने सारे करोड़ों पूर्वांचलियों का पर्व नहीं मन सकता है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है जो कॉलोनियों में तालाब बना के पूजा करते हैं। पहले भी पूजा होती थी जमुना में, वही व्यवस्था को लागू करें। अगर नहीं लागू करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जो दोषी होंगे उनके यहाँ हम लोग पूरा उग्र प्रदर्शन करके जताएंगे और अपना अधिकार मांगने का प्रयास करेंगे। संघर्ष समिति है हमारी बनी हुई है दिल्ली लेवल पर। केंद्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य थे यहाँ आज। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है मीटिंग की आयोजन जो है की जाएगी, जिसका आज से शुरुआत हुआ है। और मेन जो है यमुना नदी में कुछ वर्षों से 2014 से एनजीटी या दिल्ली सरकार किसी भी कारण से इसे प्रतिबंध कर दिया गया है कि छठ पूजा नहीं की जाएगी। उसके लिए हम सब संघर्ष समिति पुनः सरकार से निवेदन करेंगे कि आप मुझे छठ पूजा जो पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण पूजा है, पूर्वांचल का सबसे आस्था का प्रतीक है, उसको जो है पुनः यमुना में पूजा करने की अनुमति दें। यमुना जी में हम लोगों को पूजा करने से रोका जा रहा है, उसके लिए सरकार पहले वाली व्यवस्था क्यों नहीं लागू करती है? जबकि उस समय जो दूसरे मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, उस समय जमुना में पानी छोड़ा जाता था, उस पानी की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी बात, ये लोग 45 दिन पहले छोड़कर 7 दिन पहले क्यों बैठक बुला रहे हैं और 7 दिन में ये लोग क्या छठ की व्यवस्था को संभाल लेंगे? चौथी बात, पैसा का बंदरबाट रुके, पूर्वांचल के नाम पर पैसा चारों तरफ वितरित न किया जाए, क्योंकि छठ के नाम पर पूर्वांचली एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो कि उसका पैसा खाता हो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर छठ के नाम पर अगर हम घपला करेंगे तो कोड़ हो जाएगा, चरक फूट जाएगा। लेकिन दूसरे लोग अगर करते हैं तो उसको रोकने की बात हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो पूर्वांचल इतना सशक्त रहा है शुरू से कि छठ की पूजा वो भीख मांग करके करने की भी परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो हम लोग छठ पूजा तो कर ही लेंगे, सरकार अपना 25 करोड़ या 30 करोड़ जो है अपना रख ही रहे, लेकिन उसके लिए कोई पूर्वांचल के लोग उनके तलवे चाटने के लिए नहीं जाएंगे। जब सभी आयोजनें हो रही हैं दिल्ली में तो छठ पूजा का मेन प्रावधान है, ये तो मजबूरी है। छठ पूजा के समिति ने फैसला किया है, लगभग विचार हुई है कि ये तो मजबूरी है कि हम लोग छोटे छोटे घाट पर बना के पूजा करते, सब लोग नहीं जा सकते 30 किलोमीटर दूर। लेकिन पूजा का प्रावधान बहती नदी में होता है, जहाँ भी देखिए नदी है, तालाब है, वहाँ होता है। तो इस बार हम लोगों का विचार हुआ कि जो लाखों लोग जो छठ घाट जमुना जी में जाते थे, ककरौला से भी बहुत लोग, पालम से भी बहुत लोग जाते थे और एक दिन पहले वहीं जा कर के उनको प्रसाद बनाना और वहाँ से पवनी करके आते थे। तो सरकार का ये बिल्कुल फैसला एनजीटी है। तो हम लोग का विचार हुआ है, समिति का विचार हुआ है कि हम लोग सरकार से कल से ही
पत्राचार के माध्यम से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा मानना है या सरकार कोई वैज्ञानिक तर्क दे, यह अवैज्ञानिक चीज़ है कि छठ से प्रदूषण फैलेगा। छठ से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। अगर छठ से प्रदूषण फैलता है तो लाखों करोड़ों लोग विभिन्न नदियों में रोज स्नान करते हैं। स्नान करने वाले को आप रोक लगा दीजिए। समय नहीं है बीमारी, अब कोई इसको मान नहीं रहा है, ना मास्क न कोई चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग सब खत्म हो चुका है। इसलिए हमने सरकार को अभी चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। चिट्ठी देंगे तो हमारे जमुना में जो इससे पहले भाई हमारे करते थे वो उनको करने दीजिए। सरकार की जो बेरुखी है छठ पूजा के संदर्भ में, उसको जगाने का काम करेंगे। हम पूर्वांचली बहुत लड़ाकू हैं सर, और अपनी मिट्टी से जब हम आते हैं तो अपने संस्कृति के धरोहर को, उपकरण को साथ लाते हैं। उस संस्कृति और उपकरण के साथ हम पूर्वांचली समझौता नहीं करते, किसी से भी नहीं समझौता करते। तो ये अब तो दिल्ली में हम पूर्वांचली 40% के आसपास के जनसंख्या को धारण करते हैं। यहाँ की सरकार को बनाना जानते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो छठ पूजा के संदर्भ में हम विरोध भी करेंगे। तो अब छठ पूजा संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार में जो भी कुछ विसंगतियां हैं छठ पूजा मनाने के संदर्भ में, चाहे वह छोटी छठ पूजा घाट हो, यमुना की छठ पूजा घाट हो, या कॉलोनी में जो स्थानीय छठ पूजा घाट है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। यमुना की छठ पूजा दिल्ली में हमारी पहचान है। यमुना की छठ पूजा से ही हम दिल्ली में छठ पूजा के रूप में जाने जाते हैं। अगर एनजीटी हमको छठ रोकने से मना करेगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम एनजीटी डिपार्टमेंट को और दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को बताते हैं कि दिल्ली में हमको आंदोलन करने के लिए उकसाने का काम ना करें। अगर उकसाने का काम किया तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और यह तय है कि जमुना में छठ मनेगा और मनेगा। छठी मैया सबका कल्याण करेंगे। यही छठ पूजा समिति को लेकर के एक आयोग का गठन किया जाए। छठ पूजा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होती है, पूर्वांचल बहुतायत लोग जहाँ जहाँ हैं ये पूजा होती है, विदेशों में भी होती है। जहाँ पर पूर्वांचली लोग जा कर के बस गए हैं, दुनिया के कई देश हैं, अमेरिका सहित में होता है, कनाडा में भी होता है। तो ये छठ पूजा के नाम पर दिल्ली सरकार जो गेम खेल रही है ये बहुत गलत है, अनुचित है।